वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 23 व 24 पर चर्चा चल रही है। श्री भगवान ने कहा, नैनम छिदन शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यतु मारुतः अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगता स्थाणु चलोयम सनातन। हे अर्जुन, शस्त्र जीवात्मा को काट पाने में सक्षम नहीं है, अग्नि भी जला पाने में समर्थ नहीं है, जीवात्मा को जल गीला नहीं कर सकता, वायु जीवात्मा को सुखाने में समर्थ नहीं है, जीवात्मा अच्छेद है या दाह्य है या क्लेद है या शोष है, जीवात्मा नित्य है, सर्वगत है, अचल है, स्थिर है, स्वभाव वाला है और सनातन है। इस संबंध में 2 सत्र हो चुके हैं। आज तीसरा सत्र है। जीवात्मा के नित्य गुण की चर्चा पूर्व श्लोक में हो चुकी है। जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण ही परमात्मा की तरह नित्य निरंतर है, उसकी स्थिति सतत है। जीवात्मा का सर्वत्र गुण विशिष्ट है, प्रत्येक जीवों में दूर दूर तक उसकी स्थिति है। शरीर में निश्चित स्थान पर रहने के कारण जीवात्मा अचल है, अर्थात चलायमान नहीं है। जीवात्मा शरीर में एक ही स्थान में रहकर इस शरीर में पूरा नियंत्रण रखती है। जिस प्रकार किसी नियंत्रण कक्ष से अनेक प्रकार के कार्य एक ही स्थान से संभव होते हैं, उसी प्रकार इस शरीर में जीवात्मा भी एक स्थान पर अचल रहकर नाना प्रकार की क्रियाओं का संपादन करती है। उसकी उपस्थिति तो एक ही स्थान पे है। शरीर में स्थिति तो एक स्थान पर मानी जाती है, उसे हृदय भी कहते हैं, परंतु उसका प्रकाश जो है, उसका जो प्रभाव है, वो समग्र शरीर पर रहता है और समग्र शरीर में वो अपनी उपस्थिति प्रकट करती है। इस कारण श्री भगवान ने उसे अचल शब्द से विभूषित किया है। स्थिर स्वभाव वालों के विषय में स्पष्ट कहना है, जिस प्रकार एक विशाल भवन अपने स्थान पर स्थिर भाव से खड़ा रहता है और यदि वह हिलने डुलने लगे तो उससे बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि जो भवन हिल डुल रहा है उसमें रहना असंभव हो जाएगा। इसी प्रकार जीवात्मा स्थिर है, उसमें हिलने डुलने कंपन आदि का गुण नहीं है। जीवात्मा का सनातन गुण स्पष्ट करता है। इस सृष्टि के आदिकाल में उसका आदिकाल से उसका अस्तित्व है, या कोई नई बात नहीं है, या उसकी स्थिति कोई नई नहीं है, सदा सर्वदा है। उसका कभी भी अभाव नहीं होता, सदैव उसका भाव रहता है। जीवात्मा के 9 विशिष्ट गुणों पर चर्चा हुई। अब आप विचार करें कि जीवात्मा शरीर में रहती है, पर जिन विशिष्ट गुणों का पूर्वोक्त प्रकार से वर्णन किया गया, उनका हम अनुभव कैसे करेंगे, उनके अनुभव का क्या साधन है। इन विशिष्ट गुणों का वर्णन हुआ है, वे हम समझ तो गए और चूँकि शास्त्र सम्मत हैं इसलिए हमको मानने भी पड़ते हैं और
मानने के साथ उसका जो अनुभव का होना है वो एक पृथक बात है। जीवात्मा के गुणों का अनुभव करना ही योग कहलाता है। इसके अतिरिक्त हमारे समझ शास्त्र की तथ्य को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शरीर का किसी भी प्रकार तो हो, जल कर हो, शस्त्र के द्वारा हो, जल में डूब कर हो या अन्य किसी विधि से हो, पर उसमें जीवात्मा को कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर की एक प्रक्रिया है, इससे शरीर का संचालन होता है। उस संचालन में अवरोध है तो शरीर नष्ट हो जाएगा। प्राणवायु अर्थात श्वास प्रश्वास में अवरोध होने से, जल तत्व की कमी हो जाने से, अग्नि में कोई आवश्यक अंग के जल जाने से, किसी शस्त्र के द्वारा महत्वपूर्ण अंग या अंगों को काट देने से शरीर के संचालन में अवरोध आता है और इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, शरीर का समापन हो जाता है। शरीर के जीवन की प्रक्रिया के समाप्त होते ही जीवात्मा शरीर का त्याग कर देती है। शरीर समाप्त हुआ और जीवात्मा ने शरीर का परित्याग कर दिया, इसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं होता। शरीर के त्यागने की प्रक्रिया तत्काल होती है और इसमें कोई विलंब का प्रश्न नहीं है। जैसे ही शरीर की व्यवस्था जो व्यवस्थित रूप से चल रही थी उसमें कोई अवरोध आने पर शरीर का संचालन समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके न रहने पर या उनके संचालन में अवरोध आने पर ये शरीर विनाश की ओर बढ़ जाता है। तो विनाश की ओर बढ़ने पर जो जीवात्मा है वह तत्काल शरीर का परित्याग कर देती है। ये विशेष प्रक्रिया है। वो शरीर में तब उपस्थित नहीं रह सकती। ये विशेष बात है। हम कहीं भी हों, किसी भी प्राणी का शरीर कहीं पर हो और जैसे ही शरीर विनिष्ट होता है, आग लगने से हो, जल में डूबने से हो, वायु के सूखने से हो या अन्य किसी कारण से हो, तो जैसे ही शरीर विनिष्ट होता है वैसे ही जो जीवात्मा है ये शरीर से बाहर निकल जाती है अथवा निकाली जाती है। शास्त्रों में इस संबंध में अनेक वर्णन आते हैं। यमदूत आदि या जो परमात्मा की व्यवस्था है उसके अधीन ये जो जीवात्मा है वो निकाल ली जाती है या निकल जाती है। तो ये पृथक विषय है और बहुत ही गहन और रहस्यप्रद विषय है। इसमें चर्चा हो सकती है कि क्या कैसे निकलती है जीवात्मा, और क्योंकि श्वास प्रश्वास चला करता है तो पहले प्राण निकलता है या जो कारण और शरीर है वो निकलते हैं। ये क्या प्रक्रिया है, इसको भी शास्त्रों ने बड़ा व्याख्यापित किया। यहाँ पर जो विषय है वो जीवात्मा के गुणों को लेकर के है कि जीवात्मा जब भी शरीर से संचालन में अवरोध आएगा तो वो तत्काल शरीर का परित्याग कर देगी। इसमें कोई दो तथ्य नहीं है, कोई दो मत नहीं है, एक ही मत है। निश्चित रूप से शरीर का संचालन जैसे समाप्त हुआ वैसे जीवात्मा ने इस शरीर का परित्याग कर दिया। शरीर के परित्याग करते ही इस शरीर की मृत्यु मान ली जाती है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि जीवात्मा का इस शरीर से निष्कासन हो गया।
और चेष्टाएं समाप्त हो जाती हैं, और चेष्टाएं समाप्त होते ही हमारी मृत्यु हो जाती है। ये विशेष प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो गुण हैं वो परमात्मिक गुण से बिल्कुल एक समान है, एक समान मिले हुए हैं। इसी तथ्य को श्री भगवान ने यहाँ पर निरूपित किया है। शेष भाग हम कल लेंगे, कल उस पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।